कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो हमारा आंसर तुरंत कैसे आ सकता है। इसका 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप में ये जो हमारा 4 है ये पहला डिजिट है, उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर क्या हुआ 16। फिर सेकेंड स्टेप में ये जो 4 2 है ये 2 डिजिट है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8 का डबल 16 मीन्स 8 इंटू 2 16। थर्ड स्टेप में ये जो हमारा यूनिट डिजिट हुआ 2, 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। सो आवर आंसर इज 1764। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। 73 का स्क्वायर अगेन 3 स्टेप में फॉलो होगा। फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारा पहला डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 होगा। सेकेंड स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट है 7 और 3, 73, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 करेंगे मीन्स डबल, तो 42 आएगा। और थर्ड स्टेप में ये यूनिट डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर 9। सो 4 को हम लोग एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, सो एक कैरी 4 कैरी हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो 49 प्लस 4 53। सो आवर आंसर इज 5329। वन लास्ट एग्जाम्पल 79 का स्क्वायर अगेन 3 स्टेप में। पहला स्टेप में ये जो पहला नंबर है 7, उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। और सेकेंड स्टेप में ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 9 63, 63 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई मीन्स डबल करेंगे तो 126 होगा। फिर थर्ड स्टेप में ये लास्ट डिजिट का स्क्वायर तो 81 हुआ, तो 81 को एज इट इज़ हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 8 कैरी हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। फिर 126 प्लस 8 134, फिर 134 को हम लोग एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है इसलिए 13 कैरी हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। फिर 49 प्लस 13 62। सो आवर आंसर इज 6241। चलिए कुछ सम्स हम कुछ का स्क्वायर हम आपको करके बताते हैं, जैसे कि 23 का स्क्वायर। पहला स्टेप हमारा क्या था, जो पहला वाला डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। फिर सेकेंड स्टेप में क्या था, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 और 6 का डबल 12 लिख देना है। फिर लास्ट हमारा स्टेप क्या था, ये लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो 12 को हम लोग एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, सो एक कैरी जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 529। ये हो गया हमारा 23 का स्क्वायर। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 43 का स्क्वायर। फिर से पहला स्टेप क्या था इसका स्क्वायर, तो 4 4 जा क्या होता है 16, फिर आपस में मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 का डबल 24। फिर लास्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, फिर 24 का एज इट इज़ नहीं लिख सकते इसलिए 2 कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1849। इसी तरह से आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रोसेस को यूज़ करके। अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, हमारे पास एक और दूसरा मेथड है किसी का भी स्क्वायर निकालने का, जैसे 32 का स्क्वायर। तो ये पहला डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो 09 लिख देना है यहाँ, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो 04 यहाँ पे लिख देना है। फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये जैसे 32 है तो 3 इंटू 2 करेंगे, 3 2 जा 6, और 6 इंटू 2 करेंगे मतलब 6 का डबल तो 12। फिर हम लोग को एडिशन कर देना है, 4 का 4 लिखेंगे, 0 प्लस 2 0, 9 प्लस 1 10, सो 32 का स्क्वायर हो गया 1024। जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर निकालना है तो फिर इसका 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 04, 2 2 जा 4, फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, मतलब 8 का डबल 16, फिर आपस में ऐड कर देना है, 4 का 4, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 0 1, सो 1764 हमारा आंसर है। फिर 74 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 लिख देना है, फिर 4 का स्क्वायर 16,
फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 ज़ा 28, 28 का डबल 56। फिर ऐड कर देना है 6, 6 + 1 7, 9 + 5 14, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 4 7 6। वन लास्ट एग्जाम्पल, 83 का स्क्वायर। फिर 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 09। फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 × 3 उसका डबल करना है तो 48। फिर ऐड कर देना है 9, 0 + 8 8, 4 + 4 8, 6, तो 6 8 8 9। कुछ क्वेश्चंस मैं करके बताती हूँ, जैसे कि 22 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, तो 04 लिख देना है। फिर लास्ट डिजिट का 2 2 ज़ा 4, तो 04 लिख देना है। फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 और 4 का डबल 8, तो 08। फिर इसको ऐड कर देना है तो 4 8 4 हमारा आंसर हो गया। एक और लेते हैं, जैसे कि 62 का स्क्वायर, तो 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 12 का डबल 24। फिर ऐड कर देना है तो 4 4 6 7 8 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ 2 नंबर निकालना हो तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।